हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में डिजिटल लॉजिक सर्किट को पीएलसी प्रोग्रामिंग में लैडर डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 21। हमारे पास चार इनपुट्स है A, B, C और D और आउटपुट Y है। तो पहले और लॉजिक गेट इनपुट A और B में है और फिर C के लिए हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करेंगे और वैसे हम नॉट लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करेंगे और उसके साथ हम D को पैरेलली कनेक्ट करेंगे और वैसे हम और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे और उन दो पैरेलल को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और वैसे हम एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट ओपन करेंगे और उसमें हम लैडर डायग्राम बनाएंगे। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट ओपन करूंगा। तो मैं रीड प्रोटेक्शन को इनएक्टिव और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रख के अप्लाई पे क्लिक करूंगा। तो हम यहाँ पर एक्टिव भी रख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम इनएक्टिव रखेंगे और उसकी वजह से अपलोडिंग, डाउनलोडिंग या मॉडिफाइंग अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, तो उसके लिए हमें पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। तो उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाएंगे। यहाँ पर हमें अपना लॉजिक कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है लॉजिक कंट्रोलर्स का, तो उसमें से हमें अपना लॉजिक कंट्रोलर सिलेक्ट करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां तक ड्रैग करूंगा। डू यू वांट रिप्लेस? यस। तो मेरा डिवाइस सिलेक्ट हो गया और उस डिवाइस के बारे में यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग टैब पे जाऊंगा और यहीं पर हम लैडर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो मैं फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करूंगा और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं इनपुट A के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और इनपुट B के लिए भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और उन दो को मैं पैरेलली कनेक्ट करूंगा और ऐसे हम और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं इनको एड्रेस दूंगा I 0.0 और सिंबल A। यस। और उसके बाद इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को भी एड्रेस दूंगा I 0.1 और सिंबल B। यस। और उसके बाद हमें C के लिए नॉट लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करना है, तो हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे इनपुट C के लिए और फिर इनपुट D के लिए हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करेंगे और इनके बीच हम और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I 0.2 और सिंबल C। यस। और फिर उसके बाद I 0.3 और सिंबल D। यस। तो फिर यहां पर हमें एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करना है, तो मैंने इन दो के साथ सीरीज में कनेक्ट किया और ऐसे हम एंड लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा आउटपुट के लिए, आउटपुट Y के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q 0.0 और सिंबल Y। यस। तो A और B को हमने पैरेलली कनेक्ट किया, तो यहां पर और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हुआ। C के लिए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का यूज किया, तो यहां पर नॉट लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हुआ और C और D को पैरेलली कनेक्ट किया, तो और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हुआ और A, B और C, D को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हुआ। तो आउटपुट Y को ऑन होने के लिए या तो A ऑन होना चाहिए या तो B ऑन होना चाहिए, दोनों में से एक ऑन होना चाहिए। अगर A ऑन हो गया तो यहां से करंट फ्लो होगी और आउटपुट Y ऑन होगा।
और अगर बी ऑन होगा तब भी यहां से करंट फ्लो होगी। ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, फॉल्स स्टेट में ये करंट को फ्लो होने देगा और आउटपुट वाई ऑन हो जाएगा। और अगर सी ऑन होगा तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगी, तो सी अगर ऑन होगा उसके साथ साथ डी भी ऑन होना चाहिए, तब जाके आउटपुट वाई ऑन होगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमिश्निंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर भी स्टार्ट करूंगा और फिर ओके पे क्लिक करूंगा, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो अगर मैं इनपुट ए को ऑन करूं तो आउटपुट वाई ऑन हो जाएगा, क्योंकि जब इनपुट ए ट्रू हो जाएगा तो यहां से करंट फ्लो होगी, और इनपुट सी फॉल्स होगा तो ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, तो फॉल्स स्टेट में ये करंट को फ्लो होने देगा और आउटपुट वाई ऑन हो जाएगा। और फिर ए के बदले मैं अगर बी को ऑन करूं तब भी आउटपुट वाई ऑन होगा, क्योंकि यहां से करंट फ्लो होगी, फिर सी भी अलो करेगा और आउटपुट वाई ऑन होगा। यानी कि जब हमने ए या बी को ऑन किया तब सी ऑफ होना चाहिए। अगर सी ऑन होगा तब आउटपुट वाई ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट ट्रू स्टेट में होगा, ऑन होगा, तब ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा और हमारा आउटपुट वाई ऑफ होगा। तो अगर सी ऑन होगा तो आउटपुट वाई को ऑन करने के लिए हमें फिर डी को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं जब डी को ऑन करूं तब आउटपुट वाई ऑन हो जाएगा, यानी कि बी से करंट पास होगी और फिर यहां से फिर डी से करंट पास होगी और आउटपुट वाई ऑन हो जाएगा। तो अगर सी ऑफ है तो डी को ऑन करने की जरूरत नहीं है, और उसके साथ साथ ए या बी का ऑन होना जरूरी है। अगर ए ऑन होगा सी ऑफ होगा तब भी आउटपुट वाई ऑन होगा, और अगर बी ऑन होगा और सी ऑफ होगा तब भी आउटपुट वाई ऑन होगा। लेकिन अगर सी ऑन होगा तब डी का ऑन होना जरूरी है ताकि आउटपुट वाई ऑन हो जाए। तो ये था डिजिटल लॉजिक सर्किट को हम पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।